जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज फिर से आज का रिव्यू, यानी आज कितना तारीख है दोस्त, तो आज उम्मीद से है जो शायद 11 तारीख है, तो आज का रिव्यू है ये। ठीक है, इसका क्वेश्चन आज का इस प्रकार आया था। मैं खुद अपने दोस्त को लेकर के एग्ज़ाम दिलाने गया था, उनसे मैंने पूरा तसल्ली तरीके से सवाल पूछा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल ये है कि पाइप ए है जो किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, और बी है जो 12 घंटे में भरता है, और सी है जो क्या करता है 20 घंटा में खाली करता है। तो तीनों को अगर खोल देंगे ना नल, तो एक साथ कितने में भरेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट में थोड़ा उलट फेर हो सकता है, लेकिन सवाल यही पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए ए है जो कितने में भरता है, तो ए है जो 15 घंटे में भरता है, और बी कितने में भरता है, तो बी है जो कितने घंटे में, तो बी 12 घंटे में भरता है। सी खाली करता है, तो सी पर हम लोग माइनस लगा देते हैं क्योंकि खाली कर रहा है, तो सी 20 आवर लगा देते हैं। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो यानी इसकी कार्य क्षमता कितनी है, तो 15 चौका 60, 12 से भाग देंगे तो 12 पचे 60 और 20 दिया 60, यानी 5 4 9 भरता है भाई टंकी, लेकिन 3 है जो क्या होता है खाली हो जाता है। समझ रहे हो बात को भाई, 3 खाली हो जाता है, 9 भरता है, 3 खाली हो जाता है, तो कितना टोटल भरता है, तो टोटल कितना भरता है, टोटल है जो 6 ही तो यूनिट भरता है, 6 ही यूनिट तो भरता है, 6 यूनिट भरता है। अब पूछ रहा है कि भाई टोटल टंकी कितने घंटे में भर जाएगा, तो भाई टोटल टंकी है 60, हमको भरना है, 6 यूनिट एक बार में भर रहा है। तो आपको पता नहीं भाई, ये तो बहुत लोग बता देंगे कि जो 60 यूनिट है टोटल भरना है, 6 यूनिट 1 घंटा में भरता है, तो 10 घंटा में है जो भाई टोटल टंकी पूरी अच्छे तरीके से है जो भर जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं पेपर दिला करके ही आ रहा हूँ दोस्त, और जस्ट अभी तुरंत इसका एनालिसिस भी करवा रहा हूँ। हम लोग गए थे पेपर दिलाने अपने दोस्त का, बाइक से ही हम लोग चल गए थे। तो उसके बाद पेपर दिलाने के बाद रिव्यू उससे पूछताछ करके सवाल है जो हमने रिटर्न किया है। कुछ और सवाल हैं जो इधर भी हैं दोस्त, तो वो मैं कल करा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल देखना मत भूलना। ठीक है, देखना दोस्त, इस प्रकार का सवाल भी आया था कि 968 रुपया को 3 व्यक्ति में 16, 15 और 16, 13 और 15 के अनुपात में बांटा गया है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम रुपया का अंतर बताओ, यानी सबसे ज़्यादा रुपया किसको मिला है और सबसे कम रुपया किसको मिला है, उसका अंतर अपने को बताना है। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग करेंगे। तो टोटल कितना हो गया 968, और कितना इन तीनों को जोड़ दो दोस्त, तो कितना आ जाएगा 5 3 8 8 6 14, और हासिल 1 3 1 4 44, तो 44 आ जाएगा। तो 44 से इसको काट दो। ठीक है दोस्त, तो कितना आ जाएगा, 44 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 44 दूने कितना 88, फिर 22, यानी 1 बराबर 22 आ गया। तो इसमें कह रहा है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा 16 और सबसे कम 13, तो 22 गुने 16 और माइनस कितना करना है, 22 गुने 13 करना है। ठीक है, अब 22 इसमें से कॉमन ले लो भाई, तो कितना बच गया 16 माइनस 13 और 3 आ जाएगा, तो 22 में गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो इसका उत्तर आ जाएगा 66। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखना दोस्त, इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आज भाई लोग एग्जाम देकर के आए होंगे, उनको बिल्कुल पता होगा कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कि x का 20% और 110 के 10% के बराबर है, यानी इक्वल है। तो x का मान आपसे पूछ लिया, तो x का 20%। देखो भाई, इसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल आसान है, लेकिन कुछ 2-4 ऐसे सवाल हैं जो आपको उलझा देंगे। ठीक है, 35 में 5-10 ऐसे सवाल हैं जो उलझा ही देंगे। बराबर है किसके, 110 के 10% के। काट देंगे 0 से 0, ये 20 25 100, 1 अपन 5, उधर कितना रह गया दोस्त 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 55। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए अगला है कि एक क्वेश्चन थोड़ा ढंग से करने लायक है, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इसे ही पूछा गया था। ठीक है भाई, कि साधारण ब्याज की दर से ऋषभ नाम का एक बंदा है जो साधारण ब्याज की दर से 5400 रुपये की राशि है जो निवेश किया, और मोहन एक बंदा है जो 9400 रुपये की राशि है जो निवेश किया। यानी ऋषभ है जो 9400, ऋषभ 5400 और मोहन 9400 की राशि। 4 वर्ष के अंत में मोहन को ऋषभ से 360 रुपया अधिक ब्याज है जो मिला। तो ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है। तो ऋषभ का पहले ले लेते हैं
ये दोनों के अंतर बता रहा है दोस्त, ये दोनों का अंतर बता रहा है 360। तो ऋषभ का कितना हो गया 3600 हो गया। उसका टाइम कितना है भाई 4 साल बाद पूछ रहा है। रेट हम लोग R मान लेते हैं और परसेंट बराबर 100 होता है, आप लोग को भी पता है। फिर माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ अंतर बता रहा है 360 रुपया अधिक का मतलब ही अंतर हो गया, ठीक है, यहीं से आप लोग समझ जाइएगा। 9400 हो गया, वो भी 4 साल के लिए है और इसका भी रेट कितना मान लेंगे R और बटे 100, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करोगे भाई तो कितना आ जाएगा, तो 6 का 24, 4 12 2 14, 144 R माइनस इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 6 का 16 और 9 का 36, 36 1 37, 376 R। हालांकि इसको पहले लिखो या फिर इसको पहले लिखो, ठीक है भाई। तो 376 में से 144 घटा लेंगे, बराबर कितना है हमारा 360 है, बराबर 360। तो R का फाइंड हमको करना है, तो 2 हो जाएगा, 4 3 7 है और यहाँ से 2, तो कितना आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा, तो 200 यहाँ से घटाएंगे 376 में 144। देख लेना भाई कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं ना है। 376 में 144 घटाएंगे तो 232 मेरा आ रहा है, उम्मीद करता हूँ सही होगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। R बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 360 बटे 232, 4 9 36 और ये कितना हो जाएगा 4 25 20, 4 8 32, इतना आ गया। फिर कितना 19 2 दूने 4, 2 9 18, 45, 45 बटे 29 आ रहा है मेरा, कितना 45 बटे 29 आ रहा है। इसको डिवाइड कीजिए तो ज़्यादा देख लीजिएगा कहीं 6 का 24, 4 12 2 14, ये 9400 है ना भाई, तो कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इसको पॉइंट में कर दीजिएगा तो 1.29 9 6 15 1 60 है, 1.6 दूने 12, 6 दूने 12, 7 दूने 14, 9 से 6 9 6 6 दूने 12 17, 1.945 आ जाएगा, कुछ 1.5% के राउंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, 5-6 क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो भाई अगला क्वेश्चन कि Q लगातार पथ का एक चक्कर है जो 1 मिनट 30 सेकंड में लगा रहा है। एक पथ मान लेते हैं, ये पथ हो गया हमारा, इसका एक चक्कर है जो कितना में लगा रहा है Q एक बंदा है जिसका एक चक्कर कितना में लगाता है 1 मिनट 30 सेकंड में लगा रहा है, ठीक है, 30 सेकंड में लगा रहा है। और P एक बंदा है जो उसका चक्कर 45 सेकंड में, तो P एक बंदा है जो कितना में लगाता है, तो P बंदा है जो कितना में लगाता है 45 सेकंड में लगाता है। सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लो दोस्तों, 60 30, इसका क्या होगा 90 सेकंड हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 45 सेकंड हो जाएगा, 45 सेकंड हो जाएगा। यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी इधर चल गया P इधर चल गया Q, तो वे कितने सेकंड के बाद है जो मिलेंगे, इस प्रकार से है जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये अपोजिट चलते हैं तो कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, तो आप लोग बताओ इसका उत्तर कितने सेकंड के बाद मिलेंगे भाई। तो देखो भाई इसको सबसे पहले इसमें से मान लेते हैं कि जे इसका डिस्टेंस कितना मान लेते हैं कि 100 है, जो दोनों अंक से कट रहा है, तो ये दूरी कितना है 100 है, ठीक है। तो Q का जो चाल कितना हो जाएगा, Q का चाल हो जाएगा दूरी माने 90 और बटे समय भी 90, चाल बराबर दूरी बाई समय होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड मान के चलते हैं। और P का कितना हो जाएगा, तो P का 90 बटे 45, तो इसका कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, 2 मीटर पर सेकंड। तो टोटल चाल दोनों का कितना हो जाएगा भाई, टोटल चाल दोनों का 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और कुल दूरी कितना है, कुल दूरी है 90 और कुल चाल कितना है, क्योंकि सापेक्ष चाल निकलेगा दोस्त, तो कुल सापेक्ष दूरी निकलेगा क्योंकि कितने सेकंड बाद मिलेंगे, ठीक है, सापेक्ष। तो फिर 3 मीटर पर सेकंड है, तो 3 मीटर पर सेकंड यानी 3 से इसको डिवाइड करेंगे यानी 30 आ जाएगा। तो 30 है जो 30 सेकंड हमारा जो टाइम आया है, 30 सेकंड जो हमारा टाइम आया है, 30 सेकंड के बाद है जो मिलेंगे ये लोग, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, एक इधर से चलेगा और दूसरा इधर से चलेगा, तो 30 सेकंड में मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक क्वेश्चन है जो बहुत ही फेमस है और हर बार पूछ रहे हैं, हर बार पूछ रहा है कि 30 संख्याओं का क्रयमूल है
जो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस है जो 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो एसपी को नीचे ले आओ, तो सीपी को इधर रहने दो, एसपी को नीचे ले आओ और 25 को यहीं रहने दो और 30 को मतलब उल्टा सीधा क्रॉस कर दो, ठीक है। तो इधर ले आओ, अब काट दो, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, यानी सीपी हो गया 5, एसपी 6 हो गया। यानी खरीदा भाई 5 में, बेच दिया भाई ने 6 में, तो लाभ क्या होगा, 1 का लाभ हुआ भाई, यहाँ से 1 का लाभ हुआ। कितने पर लाभ हुआ, 5 पर लाभ हुआ और परसेंट निकाला है तो 5 दूने 10, 20, यानी 20% का है जो लाभ हुआ, ठीक है। समझ गए ना भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर लिया पहले से ही दोस्तों, ठीक है, पहले से ही सोल्व कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लो कि 120 रुपया और 150 रुपया और 180 रुपया पर 5%, 10% और 5% के लाभ पर बेचा गया। इतना के लाभ पर बेचा, तो मिलने वाला लाभ पूछ रहा है, परसेंट में पूछ रहा है। तो सभी को रेट लिख देंगे कि इतना इतना, इसको काट के शॉर्ट बना लीजिए। तो ये 4, ये 5, ये 6 आ जाएगा। परसेंट कितना कितना हो रहा है वो भी लिख दीजिए, फिर इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कुल आपको लाभ निकल जाएगा कि इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट कितने पर हो रहा है, तो 6, 5, 10, 6, 5, 11, सॉरी 11, 11, 4, 15 पर हो रहा है। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 6.66 के राउंड में परसेंट में आपका लाभ आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है, देख लीजिए कि 46 रुपये प्रति केजी चीनी को 36 रुपये चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे 44 रुपये पर केजी चीनी पर बेचने पर उसको 10% का लाभ। भाई एलिगेशन का मेथड लगा दो इसमें सरेआम। 10% का लाभ हो जब आखिरी में 44 में बेचे, तो 110 लाभ मतलब 110 44 में बेच रहा है, तो 110 × 100 तो कितना हो जाएगा भाई, 44, यानी 40 इसका मिडल पॉइंट आ जाएगा। और पहला इधर 46 में और इधर कितना में, 36 में। एलिगेशन लगा दो भाई, इसमें से इसमें घटाओ तो 4, इसमें से इसमें घटाओ तो 6 कर दो, तो 2 और 3 भाई 2:3 के अनुपात में इसको मिला दो तो 10% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो कि एक संख्या के 12% कम करने पर, जैसे मानो कि बाउंड्री है, इसको 12% कम कर दिया, एक संख्या को 12% कम कर दिया और एक संख्या को 20% बढ़ा दिया, 20% प्लस कर दिया। भाई तुम, या तो सिंपल तरीका है, इन दोनों को जोड़ दो और इनका अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो अंतर पूछा है तो इन दोनों को चाहे जोड़ दो, नहीं तो एक संख्या 100 मान लो, ठीक है। 12% कम करेगा तो संख्या कितना होगा, 88, और 20% बढ़ाएगा तो संख्या कितना हो जाएगा, 120, और ये दोनों का अंतर करोगे तो कितना आएगा, 64, ठीक है। और मैं दूसरा क्या बात बोला कि चाहे इन दोनों को जोड़ दो समय बचाने के लिए, तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 32 आएगा, और इसको घटाएंगे भी ना ऐसे करके, जैसे 100 में से 12 कम कर दिया तो 88 आ गया, 100 में 20 बढ़ा दिया तो 120 आ गया। इसको भी करेंगे तो कितना आएगा भाई, 32 ही आएगा। तो 32% का मान कितना है, 64, तो 1% का कितना हो जाएगा, 2, तो 100% का कितना हो जाएगा, तो 200, तो संख्या कितना हो जाएगा भाई, 200 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सही होगा, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन ए वाला है जो बार बार आ रहा है दोस्त, ये क्वेश्चन की प्रथम 265 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। पिछले में भी आपको दिखा देता हूँ मैं, इसी में टोटल है जो मैं करवाया हुआ हूँ दोस्त, पिछले में भी कीजिए, इसमें है जो सारा मैं करवा दिया हूँ कि इतना संख्या है। तो देखो भाई यहाँ पर पिछला शिफ्ट में कराया था कि 121 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, आज की शिफ्ट में भी पूछा गया है। इस सम संख्या बोले तो भाई n+1 हो जाता है, यानी एक यहाँ पर 265 पूछा है तो 265 + 1 और a = 266 है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वही सम ना दे करके अगर बाई जहाँ से यहाँ पर बोल दे भाई कि विषम संख्या बोल देता तो क्या होता, तो 265 ही हो जाता, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, देख लो भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक क्वेश्चन है कि 30 छात्रों की एक कक्षा का औसत 3 बढ़ जाता है,
ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था और इसको करने में बहुत ही छोटा सा माइनर समय लगता है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन सोचोगे कि मतलब सोचोगे तो बहुत लंबा जाएगा, नहीं तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है भाई। जब 56 नंबर वाले स्थान पर कोई और आ जाता है, यानी जो 56 नंबर 1 से लेकर के जो 56 नंबर है ना, उस पर कोई और आ जाता है, ठीक है। तो नए आने वाले का अंक क्या है, नए आने वाले का संख्या यानी कौन सा स्थान है, ये पूछ रहा है भाई। तो जैसे 30 है तो 56 के स्थान पर मानो कि जैसे कोई एक व्यक्ति है जो इसके स्थान पर ई आ गया, ठीक है। 56 वाले के स्थान पर कोई और आ गया, 56 वाले के स्थान पर मानो x आ गया, तो क्या हो गया कि औसत है जो 3 बढ़ गया, ठीक है। तो औसत 3 बढ़ गया यानी 30 छात्रों की औसत है जो कितना हो गई। सिंपल ट्रिक है दोस्त, 30 3 बढ़ गया 30 का, तो 30 3 की 90 कर दो, और जितना नंबर पर कोई आया है, इस नंबर वाले स्थान पर कोई आया है, उसको छोड़ करके जो आया है उसको क्या करो, इसमें जोड़ दो। तो भाई कितना हो जाएगा, 9 5 14, 146वां नंबर वाला है जो बंदा है जो आया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और आया है दोस्त जो मैं इस साइड नहीं लिखा हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में कराया हुआ है, और वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये रहा दोस्त कि 5% और 10% की एकल छूट, लेकिन वहाँ पर डिजिट चेंज था भाई, ठीक है। वहाँ पर डिजिट जैसे था 20% और 25% का एकल छूट बताएं। तो एकल छूट का फॉर्मूला आपको बताया है मैंने कि x + y और -x × y 100 कर करके ये दोनों अंकों को हम लोग लिख करके सॉल्यूशन कर दीजिएगा। जितना आएगा उतना परसेंट लगा दीजिएगा और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि दिखाता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, एक क्वेश्चन था, ट्रेन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, कि 480 मीटर लंबे ट्रेन एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है, और वही 200 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगी। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया है, आप लोग वहां से जाकर बिल्कुल अच्छे से देख लेना। और इस सभी का अगर आपको PDF चाहिए तो भाई एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है मेरे भाई। ये यहाँ से बिल्कुल RPF का क्वेश्चन है जो हुआ है, और हमने हर शिफ्ट का लगभग क्वेश्चन है जो करवा रहा है, ठीक है। तो कल भी मैं जाऊँगा दोस्त एग्जाम सेंटर पर, और अपने दोस्तों से बातचीत कर करके है जो मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक तरह से क्वेश्चन पूछूंगा और उसका सॉल्यूशन आप लोग के सामने लाऊंगा, ठीक है भाई। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात और कहना था दोस्त, ये RPF है ना भाई, RPF है जो अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। वो लोग अपने क्वेश्चन जो है ना, RPF है जो अपना क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट करता है। ये पिछले ईयर का भी मैं दिखा दूंगा, कल दिखा दूंगा दोस्त कि ये रिपीट करते हैं क्वेश्चन, टोटली क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो आप लोग अगर इसको करके जाओगे तो आपको बेनिफिट ही होगा दोस्त, लॉस कभी नहीं होगा, 100% प्रॉफिट होगा, 100% आप प्रॉफिट में रहोगे। ऐसा नहीं कि बाद में आकर के वीडियो देख करके जाओ और बाद में आकर के गालियाँ दो, ऐसा नहीं होगा दोस्त, ये आपके भाई का वादा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।